समर्थन देने में तो आप बंगलौर तक चले जाते हैं। डीके शिव कुमार, जिसको कभी आप सबसे ज्यादा करप्ट नेता कहते थे, उनसे गले भी मिलते हैं, अब कुछ नहीं बोलेंगे। और फिर गौरव भाटिया जी से जवाब ले रहा हूं। एंड राहुल जी, यू हैव टू एनालाइज ऑल ऑफ दिस प्लीज टुडे। देखिए, मेरा ये कहना है ऐश्वर्या कि ये तो अगर अभी चलाना शुरू करोगे तो नीतीश कुमार जी को क्या क्या नहीं कहा। अरे नीतीश कुमार जी तो बड़े वाले खिलाड़ी हैं साहब। के अंदर कभी कभी ऐसी चीजें होती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने जो कहा वो कांग्रेस से अगर आप पूछे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। भाटी साहब, और मैं उसके अंदर क्या कहूं बताओ। कभी कभी कुछ लोकल इश्यूज होते हैं, उसमें कोई बाइट है, उसको कहा क्या चलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ। ये देश की जनता ने एक मन बनाया हुआ है। क्या मन? इंडिविजुअल, मैं मानता हूं कि वो एक बड़े नेता है निरंजन जी, लेकिन एक बात को समझ लो कि देश की जनता ने एक मन बनाया हुआ है कि ये मोदी जी को वोट देना है या मोदी जी के खिलाफ वोट देना है। और अब मैं मान रहा हूं कि मोदी जी के खिलाफ वाला पक्ष, आप भी जानते हो, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, अब इतने बड़े बड़ा छोटा छोटा सर, आप जानते हो कि रोज वो वोट घट रहा है। और इस वक्त हालात भाजपा के लिए दयनीय होती जा रही है। वो परसेंटेज कम हो रहा है, लोग निकल नहीं रहे हैं। लोगों के मन में बात आ चुकी है कि संविधान को बचाना, तानाशाह को हटाना। जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसे शरीफ आदमी को बंद करा, बिना सबूत के जेल में रखे बैठे हुए हैं। शरद रेड्डी से पैसे लिए, जवाब नहीं दे पा रहे। पैसे ले लिए, उसके अंदर क्या कुछ जवाब नहीं दे पा रहे। तो आप ये बात समझ लो, आप इस बात को समझ लो ऐश्वर्या कि रोज समझदार है। देश की जनता बहुत अच्छी है, प्रजातंत्र में यकीन करती है, किसी तानाशाह को टिकने नहीं देगी। अधिरंजन जी क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता इससे कोई खास फर्क पड़ेगा। जनता ने अपना मन बना लिया है, गौरव भाटिया जी तरफा मन बना लिया। आप कुछ ही करे जाओ, कोई कुछ नहीं। गौरव जी, सबको बात समझ में, दोनों का कलेक्टिव रिस्पांस, और फिर मैं राहुल जी के पास जा रहा हूं और पंकज जी के पास दोबारा। गौरव जी, देखिए, सपा के प्रवक्ता ने जो बात कही, भाटी जी को डालिए मेरी जगह। इनकी मजबूरियां रही हैं, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। इन्होंने दो बातें बड़ी अहम कही। पहली बात, इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी अपने बहुत ही मुश्किल समय में से गुजर रही है, बहुत कमजोर हो चुकी है। तो ये तो पूरा देश जानता है। इसी तरह से सपा भी बहुत कमजोर होके और जो है मुश्किल वक्त से गुजर रही है। दूसरी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा अधीर रंजन चौधरी बौखला गए हैं। अरे यही बात तो हम भी कह रहे, पूरा घमंडिया बौखलाया हुआ है। मोदी जी का जादू चलता है, ये लोग बौखला जाते हैं। अब आप बताइए, सपा की नेत्री हैं, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कहा वोट का जिहाद कर डालो। तो मैं आज ये जरूर पूछना चाहूंगा, जिहाद, क्या लोकतंत्र के पर्व में जिहाद की कोई जगह है? घृणा, नफरत? अरे हम तो कहते हैं हर्षोल्लास होता है, लोकतंत्र की जीत होती है, विकास की बात करते हैं, ये जिहाद की बात करते हैं। और एक बात समझिए, जब ये लोग चाहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करें, ध्रुवीकरण करें, ऐश्वर्या जी ये बताइए, जिसके खिलाफ ये जिहाद करना चाहते हैं, बहुसंख्यक हिंदू, कांग्रेस पार्टी ने कहा बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं। वही जहरीली सोच सपा की नेत्री ने कहा, अगर बहुसंख्यक एक हो गया, जिस तरह से आप उसे प्रताड़ित करते हो, उसकी भावनाओं को आहत करते हो, तो 3 सीटें हैं लोकसभा में इनकी, वो 3 जो है 0 में बदल जाएंगी। ये बात भी पक्की है। तभी हम कह रहे हैं 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। अब मैं आता हूं आप पे आप ये बताइए, बाजवा कांग्रेस पार्टी के हैं नेता, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो पंजाब का पापी आपका मुख्यमंत्री है, वो सूर्य अस्त और मुख्यमंत्री मस्त। वो कह रहे हैं कि वो पी लेते हैं। अब ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं बाजवा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी में हैं। बड़ा दुख होता है कि आपस में कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे के, गठबंधन हुआ नहीं, सीट शेयरिंग हुई नहीं, चेहरा कौन है पता नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल जन भावना वाली बात कही। उन्होंने कहा 1 साल एक प्रधानमंत्री रखेंगे, दूसरा रखेंगे, तीसरा, चौथा, और अगर 5वां साल बचेगा तो राहुल गांधी। वैसे तो आने नहीं वाले, लेकिन इनका फॉर्मूला यही है, मिश्रण करो, जहर दो, गाली दो, वोट जिहाद करो। मैं पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव को शर्म नहीं आई? आज उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो नेत्री सपा की है मारिया आलम खान, उनका बयान गलत है। उन्होंने कहा जोश में बोल गई होंगी। मतलब जोश में आप गाली दोगे, आप जिहाद करने की बात। राहुल जी आ रहा हूं, सॉरी आपको वेट करना पड़ रहा है। आपत्तिजनक भी है और चिंताजनक भी है। ओके, एक एक करके जवाब दे दीजिए और फिर मैं राहुल जी आ रहा हूं। जी मैं जवाब दूं? बोलिए भाटिया जी। गुप्ता जी आ रहा हूं आपके पास भी। देखिए, पहले
पहले जल्दी से 2 बढ़िए। चरण के मतदान के जो रुझान आए हैं और ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर घरों से निकल नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी की बहुत खराब हालत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सीटें हार रही है। उसके बाद बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने, बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे मोटे प्रवक्ताओं तक, सबने इसको हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है। अच्छा। इन्हें एक ही बचने का रास्ता दिखाई देता कि हिंदू मुसलमान करो। नहीं, देखिए, ये जो हर सलमान, चुनाव एक सेकंड, ये जो न्याय सलमान युद्ध, खुर्शीद धर्म की युद्ध नीस होता है, और न्याय युद्ध ये क्या बीजेपी में? एक सेकंड गौरव जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। गौरव जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। प्लीज डोंट डू दिस। गौरव जी आपके बीच में मैं किसी को नहीं, कोई नहीं बोला आपके बीच में। प्लीज भाटी जी का ऑडियो फुल करो। भाटी जी, मैं जवाब दे रहा हूं आपके सवाल का ही, आप प्लीज दीजिए। मैं आपके क्या ये सवाल का बीजेपी की जवाब दे नेत्री रहा हूं। थी? हाँ, हर लोकतंत्र में हर चुनाव न्याय युद्ध और धर्म युद्ध होता है। हाँ। और न्याय युद्ध और धर्म युद्ध को ही उर्दू में जिहाद कहते हैं। अच्छा। जिहाद को ये जो कह रहे हैं गौरव भाटिया कि हिंदुओं के खिलाफ जिहाद, हिंदुओं के खिलाफ नहीं, बीजेपी के खिलाफ जिहाद, अत्याचारी सरकार के खिलाफ जिहाद, तानाशाह सरकार के खिलाफ जिहाद। जिहाद को लड़ने को नहीं कहते, उन्होंने कहा खामोशी के साथ जिहाद करना है। अच्छा। यानी हमें न्याय के लिए लड़ना है, न्याय की आवाज उठानी है, न्याय के लिए वोट डालना है। उसका गलत अर्थ ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भोले भाले लोगों को। अच्छा। कि वो बहुसंख्यक के खिलाफ लड़। नहीं, एक सेकंड गौरव जी, बहुसंख्यक 1 वर्सेस 1 हो जाएगा, रिलैक्स। बीजेपी की तानाशाही। ओके, ठीक है, आपने अपना जवाब दे दिया। राजेश गुप्ता जवाब दे रहे हैं, एंड आई हैव टू गो टू राहुल जी आफ्टर दिस। राहुल जी को भी रखो। हाँ, राजेश गुप्ता जी, विधायक जी। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, आप इंडिविजुअल बयानों को कह के कुछ भी भाटिया जी कहते रहे, बल्कि भाटिया जी ने एक बात कही कि इनका कार्यकर्ता तो निकल ही नहीं रहा। इनका कार्यकर्ता तो बहुत इनके कार्यकर्ता के बारे में आपको कैसे पता लगता है? पहले तो ये मुझे समझाओ, क्या बोले ये बीजेपी के कार्यकर्ता के बारे में सपा के और आम आदमी पार्टी के नेताओं को कैसे पता चलता है? ये आपको बता के जाते हैं क्या? ये आपको व्हाट्सएप में मैसेज करके जाते हैं कि नहीं हम नहीं जा रहे? सुनो तो सही। हाँ, अरे पूछ रहा हूं यार, सुनो यार, सुनो। हम लोग बहुत जगह प्रभारी हैं, बहुत जगह जाते हैं, इनके नेताओं से मिलते हैं। कांग्रेस बीजेपी वाले आपने जैसे कहा, वो भी तो हमारे दोस्त से रिश्तेदार हैं, वो हमें बताते हैं। वो तो आज दिखाई दी आदि रंजन चौधरी ने। कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं सोना छीन लेंगे। ऐसी भाषा को एक अच्छा कार्यकर्ता, देखो कार्यकर्ता हर पार्टी में अच्छा होता है, बीजेपी में भी कार्यकर्ता अच्छे हैं, वो बेचारे डिफेंड नहीं कर पा रहे। कह रहे यार प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में कुछ नहीं बोल रहे, अगर देवगौड़ा जी की पोते की जो कोई बात आती है तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे, कैसे चला गया? तो एक अच्छा कार्यकर्ता परेशान है, वो कह रहा है कि भाई अब मैं बीजेपी को समर्थन नहीं दे पाऊंगा। आरएसएस के अच्छे लोग जो हैं, जिनके विचार अच्छे होते हैं, जो सच में देश की बात करते हैं, वो परेशान है। वो कह रहे हैं यार भाजपा एक ऐसे रास्ते पे जा चुकी है जहां पे उसका समर्थन, देखो भाटिया जी की तो मजबूरी है बेचारे की, टीवी पे उनको करना है। मैं अपनी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं, वो अपनी पार्टी के कर रहे हैं। आप आर भारत की बात रखोगे, देश की बात रखोगे, लेकिन एक आम कार्यकर्ता वो बहुत ज्यादा दुखी है भाजपा का। मुझे नहीं लगता वो इस वक्त काम करने के मन में है। राहुल देव जी, सबको सुना आपने, सबको सुना आपने। आई वांट योर एनालिसिस। इट्स बीन 30 मिनट्स, एग्जैक्ट 30 मिनट्स आप वेट करें, माफी चाहता हूं। या राहुल देव जी, और फिर मैं आ रहा हूं दोबारा। राहुल जी, मुझे लगता है ऐश्वर्य कि सर, मैं बांग्ला नहीं जानता, इसलिए ठीक अनुवाद क्या उनकी बात का होगा मैं नहीं जानता। सर मेरे पास पूरा बांग्ला चैनल है सर, 1000 लोगों का, मैंने बहुत ट्रांसलेट कराया। रंजन जो कहा होगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट सर। रिपब्लिक बांग्ला हमारा पूरा ट्रांसलेट कराया। मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं। ओके सर, मैं मान रहा हूं, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं। अधीर रंजन जी का नाम ही अधीर है और मैं समझता हूं कि बहुत सोच समझ के रखा गया है। वो सचमुच अपनी प्रकृति से अधीर हैं और ये वो सैकड़ों बार दिखा चुके हैं, संसद के भीतर, संसद के बाहर। तो उन्होंने ये कह दिया, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। हालांकि मैं ये जानना चाहूँगा कि ये एक वाक्य कहने से पहले उन्होंने क्या कहा और उसके बाद क्या कहा, क्योंकि हर चीज़ एक संदर्भ में कही जाती है। तो उनके पूरे भाषण का कुल संदर्भ और अर्थ क्या था वो हमारे सामने अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा है ये वाक्य बिल्कुल मैं कहूँगा मूर्खतापूर्ण है, या उनकी अधीरता तो दिखा ही रहा है, उनकी बौखलाहट भी दिखा रहा है। कई बार प्रवाह में, भाषणों में हमारे मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जिसको हम ज़बान फिसलना कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण दिए गए, अभी आप कांग्रेस कहना चाहते थे, आपके मुंह से तृणमूल कांग्रेस निकला, मैं मानता हूं। इसलिए मैंने शिवपाल जी वाली बात नहीं उठाई, इसलिए शिवपाल जी वाली बात मैंने नहीं उठाई जिसमें शिवपाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी को बड़ी मार्जिन से जिताओ। वो होता है सर? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं
तो ये इस तरह की गलतियां सबसे होती हैं, होती रहेंगी। लेकिन जो उन्होंने कहा है वो सचमुच कांग्रेस की एक बहुत गहरी समस्या को हमारे सामने ला रही है। एक तो केरल और बंगाल में कांग्रेस और उनकी दूसरी जो इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं, उनकी आपस में जो लड़ाई है, उस पर जिस तरह की बातें सभी लोग कह रहे हैं, उससे पूरे देश में भ्रम पैदा हो रहा है। वो बहुत स्वाभाविक है और ये उनकी एक जो बुनियादी अंतर विरोध है इस गठबंधन का, वो बार बार हमारे सामने हर दूसरे दिन आ जाता है। तो ये वही है और इसका जवाब वही दे सकते हैं, कोई जवाब नहीं दे सकता। मुझे ठीक लगा कि उन्होंने, पंकज शर्मा ने कहा कि भाई इस पर तो कांग्रेस अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित ही मुझे लगता है करनी चाहिए। इसका जवाब मतलब कुछ नहीं, उनको माफ़ी ही मांगनी चाहिए मैं समझता हूँ। और अगर वो गंभीरता से कह रहे हैं तो फिर इस पूरे गठबंधन की और कांग्रेस को अपनी पूरी नीतियों और दर्शन पे पुनर्विचार करना पड़ेगा। नहीं, बट अगर ये सिर्फ मतलब अभी